18वीं शताब्दी में राजा मोती सिंह के साथ राजगढ़ का एक ऐसा सूरज उगा जिसने राजगढ़ रियासत को चारों तरफ बढ़ोतरी दी। फिर चाहे वह आर्थिक हो, सैन्य हो या फिर सामाजिक स्तर की बात हो, यहाँ विकास के भी कई तरह के काम हुए। राजगढ़ मोती सिंह को राजगढ़ रियासत में काफ़ी कुशल शासक के रूप में जाना गया। राजगढ़ रियासत को लेकर लिखी गई कई पुस्तकों में उनका काफ़ी लंबा जिक्र नज़र आता है। 1831 से लेकर 1880 तक उनका राज्यकाल रहा, लेकिन अंतिम समय उनका कार्यकाल कुछ विवादों में भी जुड़ा हुआ नज़र आता है। इतिहासकार बताते हैं कि जब राजा मोती सिंह एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए थे और उनकी बीमारी का इलाज नहीं मिल रहा था, ऐसे में एक पीर के द्वारा बताए गए उपाय के अनुसार उन्होंने जब अपनी बीमारी का इलाज तलाशा और वह ठीक हो गए तो उन्होंने पीर के कहे अनुसार मुस्लिम धर्म को अपना लिया और वह राजमहल छोड़कर बिरजीपुरा स्थित पुरानी कलेक्ट्रेट में जाकर रहने लगे। यहीं पर उन्होंने एक मस्जिद का भी निर्माण कराया है। राजा नवल सिंह के बाद राजा मोती सिंह का नाम राजगढ़ रियासत में खास माना जाता है, क्योंकि राजा मोती सिंह के समय कई तरह के यहाँ विकास काम तो हुए ही हैं। एक बड़ा इतिहास में जो देखने को मिलता है कि जो तात्या टोपे हैं उन्होंने भी राजा मोती सिंह के समय राजगढ़ पर आक्रमण किया था और इधर खासी लूटपाट की थी। लेकिन जब यह जानकारी अंग्रेज़ों तक पहुंची तो अंग्रेज़ों ने बाद में जो ब्यावरा के पास एक स्थान है वहां पर जाकर तात्या टोपे और अंग्रेज़ों के बीच खासा युद्ध हुआ था। इस दौरान राजा मोती सिंह यहाँ के राजा हुआ करते थे। जब मोती सिंह का नाम राजगढ़ के इतिहास में इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि जब वह एक बड़ी बीमारी से जूझ रहे थे उस समय उन्होंने एक मुस्लिम फ़कीर जो थे उनके कहे अनुसार अपना उपचार कराया और जब वह सही हो गए तो उनके ही कहे अनुसार उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करते हुए हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म की तरफ अपना रुख कर लिया। राजगढ़ के जो राजा महाराजा रहे हैं उनमें मोती सिंह जी का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने तकरीबन 22-24 साल तक राज्य किया है और उन्होंने बहुत ही सुशासन किया है, बहुत अच्छे तरीके से राज्य किया। उनके ज़माने में कई प्रकार निर्माण कार्य किए गए, लेकिन दुर्भाग्यवश किंवदंती ये है और किंवदंती क्या लगभग सच्चाई सी है कि वे एक गंभीर रोग से ग्रसित हो गए, जो बीमारी लाइलाज रही। तब एक फ़कीर, मुसलमान फ़कीर जो थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई। फ़कीर ने कहा मैं आपको ठीक कर दूंगा, आप जो मैं मांगूंगा देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। फ़कीर के कहने के ऊपर उन्होंने जो है इलाज चालू कर दिया। फ़कीर ने उनको बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। स्वस्थ करने के बाद में फ़कीर ने उनसे कही कि आपको मुसलमान बनना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा कि इससे अच्छा भी बीमार को मर जाता। धर्म परिवर्तन तो जो है वो आदमी की मृत्यु के समान ही है। उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं, आपको देना होती है देना पड़ेगा। उसकी बात मान करके मोती सिंह ने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया। ये जो छोटा मंदिर घूम घाटी पे बना हुआ है, यहाँ की जो लंबा चबूतरा दिखाई देता है, यहाँ पर जो है बैठक हुई और उसके बाद यहीं वो राज्य की मीटिंग करते थे। वो कभी महल में वापस नहीं गए और पुरा में उन्होंने जो है मोती मस्जिद नाम की मस्जिद बसाई। पुरा में उन्होंने अपनी कचहरी बनाई और पुरा जो मोहल्ला था तरीके से, उसके आगे जो है कभी स्टेट रही थी कि मेघवालों की, उसको भी उन्होंने छीन ली थी और वहीं वो अपने बस गए। महल में कभी नहीं गए, रानियों से कोई संबंध नहीं रखा। राजा मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद पुरा मोहल्ले में जाकर रहने लगे। वहीं पर उन्होंने एक मस्जिद का भी निर्माण कराया, लेकिन कुछ समय तक मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद भी वह राजगद्दी पर आसीन थे। ऐसे में
वह राजमहल तो नहीं लौटे, लेकिन इसी जगह पर आकर वो अपने सैनिकों या फिर अन्य जो उनके सहपाठी थे या राज शासन से ताल्लुक़ रखते थे, उनके साथ यहाँ आकर बैठक किया करते थे। तात्या टोपे युद्ध और अंग्रेज़ों से संबंध के अलावा राजगढ़ रियासत की सिंधिया घराने में गहरी पैठ होने के बावजूद जब राजा मोती सिंह ने मुस्लिम धर्म को अपनाया तो वह राजपाट छोड़कर चले गए। 1830 से लेकर 1880 का जो युग है राजगढ़ में राजा मोती सिंह के नाम से जाना जाता है। वे अपने राजकाल के समय काफ़ी बीमार हो गए थे। ऐसे में उन्हें एक पीर का सहारा मिला और पीर के सहारे के बाद उनकी जो बीमारी थी, जो जिसे लाइलाज बताया जा रहा था, वह ठीक हो गई। ऐसे में पीर के कहे अनुसार उन्होंने अपने आप को मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करते हुए राजमहल छोड़कर यहाँ आकर बस गए और यहीं पर वो काफ़ी लंबे समय तक रहे और मुस्लिम समाज के नियमों के तहत वह नमाज अदा करें, इसके लिए उन्होंने इस मस्जिद का निर्माण कराया था। हाँ, यही चीज़ हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं उनसे भी हमें ये बात मालूम चली कि जब ये बीमार हुए थे राजा साहब, तो बहुत बीमार हो गए थे। वो बीमारी पीर फ़कीर जिनका नाम प्यारे शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह है, उनके ज़रिए वो ठीक हुई थी। और नवाब साहब रहमतुल्लाह अलैह उनकी जीवन शैली देखते हुए और उससे देखते हुए धर्म परिवर्तन उन्होंने किया था और मुसलमान हुए। तो मुसलमान होने के बाद नवाब साहब जो है कुछ वक्त वहाँ महल में रहे और उसके बाद उन्होंने महल भी छोड़ दिया था। इसके बाद यहीं पर रहने आ गए थे। जो मस्जिद से लगी हुई इमारत है वो पुराना कलेक्ट्रेट और ज़िला न्यायालय हुआ करता था, उसी में नवाब साहब रहते थे। उसी के पास उन्होंने यहाँ मस्जिद भी बनवाई जिसका नाम जामिया मस्जिद है और ये शहर की सबसे बड़ी मस्जिद उस वक्त भी थी और आज भी है। और यहीं पर वो रहे। उसके बाद उनका इंतकाल भी हुआ तो जामा मस्जिद के बाहर के हिस्से में ही उनको दफन किया गया और यहीं पर उनका मज़ार भी है जो अभी भी मौजूद है और जब से मस्जिद आबाद भी है। हाँ, जो उनका नाम प्यारे शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह है और उनका इंतकाल आपके सामने ही हो चुका था, नवाब साहब के सामने मौजूदगी में। और उनका जो जहाँ दफन किया गया था वो बांस वाली मस्जिद, वहाँ पर बाहर के हिस्से में उनकी तदफीन हुई थी। अब वो दरगाह मस्जिद के अंदर ही आ जाती है और वो वहाँ पर मौजूद है उनकी कब्र प्यारे शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की। ये राजा साहब जिस वक्त यहाँ पर आए थे तो मस्जिद के बाहर जो सन लिखा हुआ है वो ईस्वी के हिसाब से 1289 ईस्वी में, हिजरी में 1289 हिजरी के अंदर ये बनी थी। इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 1860 और 68 के बीच में ये मस्जिद मुकम्मल तामीर हो गई थी। और जी हाँ, और साथ ही में जो है यहाँ जो इमामत चल रही है, हमारे ही जो बड़े बुज़ुर्ग परदादा में हुआ करते थे काजी हिम्मत अली साहब को ये मौर थाना राजस्थान से लेकर आए थे। उस वक्त मैं 5वीं पीढ़ी में हूँ। वो परिवार जब से ही यहाँ पे नमाज़ पढ़ाता हुआ आ रहा है और इसकी देखभाल मस्जिद का मुतवल्ली ये सब वही परिवार है। राजा से नवाब बनने के बाद रियासत से जुड़े हुए लोगों ने उन्हें राजगद्दी छोड़ने के लिए भी कहा। ऐसे में कुछ समय तक अंग्रेज़ों के बीच यह केस भी चला। आइए, जब महाराजा मोती सिंह जी ने जब धर्म परिवर्तन किया तो घर वाले और आसपास के राजा वगैरह सब इनको समझाने आए और इनके मुखालिफ भी हो गए थे और इनके खिलाफ फिर केस भी लगा था अंग्रेज़ शासन में कि मुसलमान बादशाह कैसे हो सकता है। तो उस वक्त ये केस जीत गए थे अंग्रेज़ों से। तो उसके बाद ये नवाब रहे कुछ वक्त और नवाब रहकर इन्होंने शासन किया पूरे राजगढ़ में। और उस वक्त जब इनका नाम परिवर्तन हुआ था महाराजा मोती सिंह जी से नवाब अब्दुल वासे खान, फिर इनका नाम ये रहा था। तो ये कुछ वक्त महल में रहे लेकिन इनका फिर वहाँ दिल नहीं लगा तो इन्होंने महल भी छोड़ दिया था और बादशाहत भी छोड़ दी थी और आकर फिर यहीं पर मस्जिद के पास जो लगा हुआ इमारत है उसी इमारत के अंदर ये रहने लगे थे।
जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं ये वही स्थान है जहां पर राजा मोती सिंह ने जब धर्म परिवर्तन किया था तो यहीं पर वो नमाज अता करते थे। इस मस्जिद की खास बात ये है कि गर्मियों के दिनों में इसका जो माहौल है वो ठंडा रहता है और जब ठंड आती है तो उस समय कहीं ना कहीं इसमें गर्मी का माहौल देखा जाता है। यहाँ हम झूमर देखें तो आज भी ये उसी समय रियासत काल के समय जो लगी हुई थी वही लगी हुई है। इसकी एक और हम आपको ख़ास बात बताएं कि उस समय भी जो इस मस्जिद को बनाया गया उसमें ख़ास तरीके का ध्यान रखा गया। ये कुछ यहाँ पर छेद हैं जो ऊपर तक जाते हैं और उससे जो हवा आती है कहीं ना कहीं वह ठंडा या फिर गर्म लोगों को महसूस करती है। 1880 में राजा मोती सिंह का निधन हो गया। बताया जाता है कि राजा मोती सिंह के 3 पुत्र थे। इनमें सबसे बड़े पुत्र बख्तावर सिंह को राजगद्दी दी गई, लेकिन राजा बख्तावर सिंह के बाद उनके पुत्र राजा रावत बल बहादुर सिंह को कोई संतान नहीं थी। ऐसे में उनके भाई बने सिंह को सत्ता दी गई। बने सिंह के बाद राजगढ़ में राजा वीरेंद्र सिंह और रावत विक्रमादित्य सिंह का कार्यकाल भी काफ़ी रहा। इसके बारे में भी हम आपको जानकारी पहुंचाएंगे। तब तक के लिए इनसाइट स्टोरी से भानु ठाकुर।